हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक लगता है, इतने बढ़िया बढ़िया योगासन प्राणायाम जो हमने पहले कभी नहीं किया था, जो अभी कर रहे हैं। तो सभी को मुझे पता है डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा और पूरा दिन बढ़िया जाता है। और अब मैसेज सुन के भी हमारा पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, हमारा माइंड सेट हो जाता है और बॉडी माइंड सोल बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सो ओवर टू माइक। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों। आज जिन्होंने भी 21 सूर्य नमस्कार 21 सूर्य नमस्कार जिन्होंने भी किए उन सबका स्वागत, उन सबका कंग्रेचुलेशंस दोस्तों। slowly we are increasing our stamina, we are feeling better, we are spending our day in a much better way. So दोस्तों कुछ पंक्तियां याद आ रही है, बहुत ही फेमस है, मैं कहूंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना इसलिए न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं, हार नहीं होती, श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता बहुत ही प्रेरणादायी है। और उसमें से ये जो प्यारा है वो एक चींटी के ऊपर, एक एंट के ऊपर, एक नन्हा सा जीव, बहुत ही सूक्ष्म जीव के ऊपर जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उस चींटी की महानता को वो बयान करता है। हमने देखा कि विश्व में, इस नेचर में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, पक्षी है, जैसे कि ईगल है, जैसे कि लायन है। हम बहुत सारी चीजें उनसे सीखते हैं, बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज उनके पास होती है। तो ये नन्हा सा जीव जो है, ये जो चींटी है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें जरूर बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी ऑटोग्राफ बायोग्राफीज, उनके इंस्पिरेशनल वीडियोस, उनके बारे में सुनना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन नेचर में ये जो सारी चीजें हमारे इस नेचर में जो है, उनसे भी हम बहुत सारे लाइफ लेसन्स, लीडरशिप लेसन्स सीख सकते हैं। इस नन्ही सी चींटी से क्या सीखते हैं? नंबर 1, सबसे पहली बात, नेवर क्विट एटीट्यूड। ये चींटी कभी भी हार नहीं मानती। मतलब आप देखेंगे चींटी अगर जा रही है, उनकी अगर लाइन जा रही है, उनकी एक कतार है, आप उसको रोकने की कोशिश करो, वो वहां से, यहाँ से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से तो नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा ये लगता है कि जिसमें जो भी वो ऑब्स्टेकल डाला है, वो उसके साथ बहस नहीं करती है, वो उसके साथ झगड़ा नहीं करती है कि ये क्या रखा मेरे रास्ते में, तुम कौन हो, ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें देख लूंगी। वो अपना दूसरा रास्ता ढूंढने में वो उसकी कोशिश लगी रहती है। सो दैट इज द मोस्ट लीडरशिप लेसन, द बिगेस्ट लीडरशिप लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम एन एंट। एक चींटी से बहुत ही बढ़िया ये लेसन सीख सकते हैं कि वो कभी भी आर्गुमेंट में नहीं जाती, वो रुकती नहीं है, वो झुकती नहीं है, उसकी अपनी कोशिश निरंतर चालू रहती है। सो नेवर क्विट एटीट्यूड, नेवर गेट इनटू आर्गुमेंट, किसी से झगड़ा नहीं। पॉइंट नंबर 2, वो समर में विंटर के बारे में सोचती है। मतलब आप देखेंगे कि जब समर है, वो सारी चींटियां इतने काम में है, इतनी बिजी है, लाइन में जा रही है, खाना ढूंढ रही है, उसको पकड़ के खाना वो लेके आ रही है, अपनी जगह पे पहुंचा रही है। बहुत बढ़िया, ये क्यों कर रही है? क्योंकि उनको पता है अभी समर है, अभी मैं बाहर निकल सकती हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद बादल छाने वाले हैं, ये ऐसे कुछ होने वाला है कि मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। और उस वक्त वो अपने खाने पीने का इंतजाम अपने घर में करके रखती है, और इसीलिए समर में इतनी मेहनत करती है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। वो हमेशा, ऐसा नहीं कि समर है चलो आराम कर लेते हैं, अभी क्या है थोड़ा टाइम पास, अभी वेकेशन शुरू हो गया। नो,
They always think, they forecast about your future. क्योंकि उनको पता है विंटर जब आएगा तो वो बाहर नहीं निकल सकती है. So that is what. और दूसरी चीज क्या है, विंटर में समर के बारे में सोचती है. जब वो अपने घर में बंद है, जब उसका खाना खत्म हो रहा है, उसको पता है कि अभी कुछ दिनों के बाद विंटर शुरू हो जाएगा, मुझे फिर से काम पे शुरू कर लगना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे थकना नहीं है, मुझे झुकना नहीं है. So that is the best thing. They always think, ants जो है, they always think about, you know, समर में विंटर के बारे में सोचती है, विंटर में समर के बारे में सोचती है. तो इसका क्या मतलब, उनकी प्लानिंग होती है, उनकी फोरकास्ट होती है. They always forecast कि challenges आने वाले हैं, तो पहले से काम कर लो, पहले से तैयार हो जाओ. Prepare yourself. मौसम बदलने वाला है, चेंज आने वाला है, तैयार रहो. राइट? तो उससे कंप्लेन करके नहीं होगा. बारिश में ये नहीं बोल सकते कि भैया तू रुक जा थोड़ी देर, मेरा खाना अभी तक पूरा से सब घर में आया नहीं है. So they don't say like that. Point number 4. Whatever is possible, they do it. They give their best. They work their fullest potential. आपने देखा होगा, आप ध्यान से देखो, वो चींटियों की जो लाइन, जो कतार चल रही है, जब उनके मुंह में खाना होता है, वो उनके खुद के वजन से कितना तो भी ज्यादा होता है. आप देखेंगे बहुत बार आपने इमेजेस भी देखेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव कोट्स आते हैं. तो एक चींटी ने बहुत बड़ा ऐसे ऊपर जैसे कि पहाड़ उठा लिया. तो हमेशा वो मैक्सिमम करती है. और अगर अकेली चींटी उठा नहीं पाई तो बहुत सारी चींटियां एक साथ आके वो उस खाना जो है, वो जो टुकड़ा है, उसको साथ में लेके जाती है अपने घर में. टीम वर्क माय फ्रेंड्स, हेल्पिंग नेचर. एक दूसरे को मदद करेंगे, एक से भले दो से भले 4. टीम वर्क इज द की. हम यूनाइटेडली काम करेंगे तो बहुत बड़े काम हम आसानी से कर सकते हैं. ये एक छोटा जीव समझता है, चींटी समझ सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं. बहुत सारी सीख हमें उनसे मिल सकती है. डिसिप्लिन, कभी भी वो कतार नहीं. अभी देखिए रास्ते में, अभी दिन शुरू हो जाएगा, सारे लोग रास्ते में निकल जाएंगे, वो इधर से जाए, इधर से आए. नहीं, चींटी हमेशा अपनी कतार छोड़ती नहीं. एक के पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे. कोई भी शॉर्टकट नहीं है. कोई भी ऐसे नहीं बोलता अरे मेरा थोड़ा सा नंबर लगा दे मैं आता हूँ. ऐसे नहीं होता है. कोई भी किसी को ओवरटेक नहीं करता है. एक के पीछे चलती है. Discipline, they follow the discipline. So there are so many things which we can learn from the smallest creature on this earth. भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, सबसे बढ़िया हमें सोच दी है. बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो किसी के पास नहीं है इस दुनिया में, किसी और दूसरे जीव के पास नहीं है. तो मेरे ख्याल से हमारा जो जीवन है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. एक साधारण सी चींटी से सीख सकते हैं, एक लायन से सीख सकते हैं, एक ईगल से सीख सकते हैं, और हम एक दूसरे से ऊपर सीख सकते ही हैं. बहुत सारी चीजें इस तरह से सीखेंगे, ऑलवेज अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, सुधारेंगे. पता चलेगा कि मुझे क्या कमी है, मुझे क्या करना चाहिए. इतना छोटा सा जीव अगर ये कर सकता है तो वो फाइटिंग एटीट्यूड मेरे अंदर क्यों नहीं है. मैं क्यों हार मान लेता हूँ. 2-4 बार मैंने कॉलिंग किया, किसी ने ना बोल दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, थोड़ी बहुत रुकावटें आई, थोड़ी बहुत चैलेंजेस आए, तो मैं क्यों नाराज हो जाता हूँ, मैं क्यों मायूस हो जाता हूँ, मैं क्यों अपने गोल से हट जाता हूँ. तो मेरे ख्याल से ये चीज़ से आपसे सीखना चाहिए. So आपका दिन शुभ हो. ऑल द वेरी बेस्ट. गेट द जॉब डन. ऑल द वेरी बेस्ट.